यहां पर स्क्रीन पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन देख करके भले ही आपको उतना मजेदार ना दिखे, लेकिन इसका जो आंसर है वो बड़ा ही मजेदार है। यहां पर देखिए इक्वेशन यही है, x माइनस वन बाई एक्स टू दावर हाफ प्लस 1 माइनस वन बाई एक्स टू दावर हाफ इक्वल टू एक्स। तो हमें इसको सॉल्व करके x का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो यहां जो x का वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा, वो बहुत ही मजेदार होगा। आपको इसका आंसर देख करके मजा आएगा। यहां इसका आंसर क्या आएगा ये तो थोड़ी ही देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो यहां पर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो चीजों को यहां पर हम सिंपल रखना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहां मान लेंगे कि लेट ये जो पूरा आपको टर्म दिख रहा है, ये मान लेते हैं कि यहां ये a के इक्वल है। तो यहां हमने मान लिया कि ये जो है ये यहां पर a के इक्वल है। तो ये यहां मान लिया कि ये किसके इक्वल है, ये यहां पर a के इक्वल है। सिमिलरली हम यहां मान लेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला टर्म, ये यहां पर b के इक्वल है। तो हमने मान लिया कि ये यहां पर b के इक्वल है। तो ये हो गया यहां पर b के इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये अब a हो गया और ये यहां पर b हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये हो गया है a प्लस बी इक्वल टू एक्स। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया यहां पर a प्लस बी इक्वल टू यहां पर ये हो गया x। तो यहां पर हम इसको आगे यूज करेंगे। अब यहां से देखिए आप, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां अगर हम दोनों ही साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो a स्क्वायर होगा, यहां से ये a स्क्वायर जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहां पर x माइनस वन बाई एक्स के, x माइनस वन बाई एक्स के। उसी तरह से यहां पर इसे हम कह सकते हैं यहां से कि जो b का स्क्वायर होगा, जो b का स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा यहां पर 1 माइनस वन बाई एक्स के। अगर हम यहां a स्क्वायर में से b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही ये 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये मिल गया। तो अब अगर देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में यहां a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, ये इक्वल हो गया यहां पर x माइनस 1 के। और a प्लस बी किसके इक्वल है, x के, तो यहां हम डाल सकते हैं x। तो ये बन जाएगा यहां पर x और ब्रैकेट में यहां हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू यहां हो जाएगा x माइनस 1। इस x को इस साइड लाइए, यहां हो जाएगा ये a माइनस बी इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां पर x। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी ये इक्वल हो गया x बाई एक्स करेंगे तो 1 और ये यहां हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स। a माइनस बी यहां कुछ हमें इतना मिला। तो यहां आप देखें हमें ये मिल गया कि a माइनस बी ये इक्वल है 1 माइनस 1 बाई एक्स के और a प्लस बी यहां बराबर है x के। तो हम यहां क्या करेंगे, अभी यहां इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। तो यहां a प्लस बी किसके इक्वल है, a प्लस बी यहां इक्वल है x के और a माइनस बी किसके इक्वल है, ये इक्वल है यहां पर 1 माइनस 1 बाई एक्स के। तो फिर यहां पर देखें तो इस b से ये कैंसिल आउट हो गया, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं।
तो a और a ऐड होकर के कितना हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ a, 2a के इक्वल टू, यहां अगर आप ऐड करेंगे तो आप कह सकते हैं कि हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स के, हम ऐसा कह सकते हैं। तो फिर यहां आप देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा 2a इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक साथ लिख दिया हमने, और फिर ये प्लस 1 कर दिया, क्योंकि x माइनस 1 बाई एक्स ये किसके इक्वल है, अगर आप यहां से देखें x माइनस 1 बाई एक्स ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहां इसके जगह पर a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये बन गया 2a इक्वल टू, इसके जगह पर तो a स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से हम कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू, यहां ये हो गया 0 के। तो बहुत ही क्लियर है कि यहां ये इक्वल होगा a माइनस 1 के होल स्क्वायर के, ये हो गया a माइनस 1 के होल स्क्वायर के, और ये इक्वल टू यहां हो गया 0। तो अगर ये a माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है ये अगर 0 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि a माइनस 1 ये इक्वल है 0 के, और a यहां पर इक्वल है यहां पर ये 1 के। तो यहां a का वैल्यू 1 मिला है। हम क्या करेंगे इस a के वैल्यू को, हम इस a के वैल्यू को यहां इसमें इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहां पर देखें तो हमें यह मिला था कि a स्क्वायर ये इक्वल है x माइनस 1 बाई एक्स के। तो a स्क्वायर किसके इक्वल था, a स्क्वायर इक्वल है यहां पर x माइनस 1 बाई एक्स के। अगर हम a के जगह पर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट मीन ये तो 1 ही होगा, 1 इक्वल टू यहां हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स के। तो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस x को इस साइड लाइए तो आपको यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम यहां कह सकते हैं कि जो a है ये 1 के इक्वल है, जो b है ये माइनस 1 के इक्वल है, और जो c है ये माइनस 1 के इक्वल है। तो यहाँ अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो x है, हमें पता है फार्मूला कि x किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a के। तो यहां अगर आप वैल्यू रखें तो आपको मिलेगा कि जो x है ये इक्वल आएगा, b के जगह पर आप माइनस 1 डाल दीजिए, तो ये माइनस इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो 1 हो गया ये, और प्लस माइनस यहां माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही देगा, और यहां वैल्यू रख करके देखें तो ये हो जाएगा प्लस 4 के डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 1 मतलब ये 2। तो x किसके इक्वल आया, x जो है ये इक्वल आ गया है, माइनस 1 नहीं होगा बल्कि यहां पर तो प्लस 1 है, तो यहां हो गया ये 1 प्लस 1, और फिर यहां पर प्लस माइनस और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई यहां पर ये 2। देखिए यहां से x के दो वैल्यू मिल रहे हैं। पहला जो x का वैल्यू हमें मिला है वो मिला है यहां पर x इक्वल टू, हम कह सकते हैं x इक्वल टू यहां पर मिल रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई यहां पर ये 2। और वही जो दूसरा वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा यहां पर x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। यहां देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 निगेटिव है, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये निगेटिव होगा, दैट मीन x यहां पर कैसा आ रहा है, यहां x का जो वैल्यू मिल रहा है वो हमें निगेटिव मिल रहा है। तो अगर ये यहां निगेटिव है तो x यहां निगेटिव नहीं हो सकता है, यहां जो इक्वेशन दिया गया है इसमें ये x निगेटिव नहीं है,
क्योंकि ये x माइनस 1/x का पावर ये हाफ है, इसका मतलब होता है कि यहाँ ये स्क्वायर रूट है, तो ये यहाँ स्क्वायर रूट में निगेटिव नहीं होता है, तो फिर यहाँ x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ ये रिजेक्ट होने वाला है, इसको हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें जो x का वैल्यू मिल रहा है, जो हमारा फाइनल आंसर है, वो यहाँ पर ये कुछ इतना है, x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है? यह एक गोल्डन रेशियो है, तो ये गोल्डन रेशियो में हमें इसका आंसर मिला है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।